कि जब आप गवाहियों को बड़े ध्यान से सुनते हो तो क्या था, यही गवाही आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। और इसी विश्वास के द्वारा आप देखते हो कि इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किया। ये जब अपने छुटकारे को ले सकता है तो मैं भी अपने छुटकारे को ले सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना 2 जनवरी 2023 की है। हालेलुया। इस भाई का कहना है कि लाल कपड़े में कुछ चीजें थी, मैं कहीं लेकर गया, फेंका, उसके बाद ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है भाई जी आपका? सूरज कुमार। इस भाई का नाम सूरज कुमार बिंद है। घर इनका बरसड़ा में पड़ता है, करंडा। हालेलुया, जिला गाजीपुर। हालेलुया। समस्या इनकी सर की है और टाइफाइड की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घटना 2 जनवरी 2023 से शुरू हुई और वो बीमारी इनका कहना है कि पहले एक बुखार के कारण हुई। क्या हुआ था भाई जी, आप बताएं। सबसे पहले सबको जय मसीह। हम अपने गांव में पर्सनल 4 व्हीलर गाड़ी चलाते थे। हमेशा हमें 8 बजे रात को बुलाए लोग, मैं चला गया। घर जाने के बाद वो लोग बोले कि गंगा जी में कुछ फेंकना है। मैं गाड़ी उनका चलाता था, जाना भी था, चले गए हम। और हम गाड़ी चलाते थे, पीछे से हमारा सर वो इस दिए लोग और गंगा जी में फेंक दिए लोग। घर आए, हम बीमार पड़ गए तो वो लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दिए लोग। फोन से आना जाना सब बंद हो गया और हम परेशान हो गए। हमारा बुखार हो गया, साल भर में खटिया पर लेटे थे। जैसे ये भाई वो काम कर कर आए, इनको बुखार का प्रॉब्लम हुआ और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और बुखार की प्रॉब्लम इनकी चली गई। लेकिन मेरे प्रिय, बुखार की प्रॉब्लम गई, लेकिन उसके बाद इनके जीवन में सर दर्द की बीमारी शुरू हुई और ये बीमारी बढ़ती गई। जांच करवाया इन्होंने, MRI करवाई, CT स्कैन करवाया, बहुत सारी ऐसी जांचें जो आज डॉक्टर लोग करते हैं, इन्होंने करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब आपने सारे इलाज जांच करवा लिए तो डॉक्टर क्या कहते थे आपको? डॉक्टर बस एक ही शब्द कहते थे कि टेंशन किया है। हालेलुया। डॉक्टर क्या कहते थे? वो बस टेंशन लिया, इसी कारण ये इसको प्रॉब्लम है सर की। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन आपने दवा किया? मैंने साल भर दवा किया। कपार तो ऐसे दुखाता था कि मैं रो देता था, लेटता था। इतना 24 घंटा मेरा कपार दर्द करता था। मैं परेशान हो गया था दवा करते करते। गाजीपुर के मिश्रा हैं जो गाजीपुर के अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, वो हमें रेफर कर दिए बनारस। मैंने बनारस राकेश सिंह के पास गया, दिमाग वाले डॉक्टर के पास। वो आइकॉन में जो बनारस के अच्छा MRI जहाँ होता है आइकॉन, वहाँ हमें भेजें। वहाँ MRI करवाए, कुछ भी नहीं निकला। CT स्कैन भी करवाए, कुछ भी नहीं निकला। दवाई चलती गई। घर के लोग परेशान हो गए कि पैसा भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा। आखिर में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको? हालेलुया, हालेलुया। और उस भाई जी का कहना है कि इनके घर वाले इनको एक कहते थे कि एक मेरा बच्चा अचानक से इसे क्या हुआ कि चलते हालात में इतनी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बता रहे हैं कि दिन भर मुझे इतना दर्द होता था कि मैं सोचता था कि क्या मार लूं सर पे। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने लिखवाया अपनी गवाही में कि जब ये रात में सोते थे तभी थोड़ा सा आराम मिलता था, सोने के बाद नहीं समझ में आता था। हालांकि इनकी पत्नी इनके साथ है। आप बताएं, जब ये नहीं सोते थे, इनको दर्द होती थी, क्या सोचती थी आप? बहुत हम लोग परेशान हो गए थे, हम तो रोने लगते थे, दिन भर रोते ही रहते थे। तो बता रही बहन कि ये दिन भर रोती रहती थी, समझ नहीं आ रहता था। घर का माहौल कैसा था, खर्चे पानी कैसे चलते थे आपके? बहुत स्थिति खराब हो गई थी। तो बता रहे हैं कि घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 4 व्हीलर चलाने वाला बंदा एक बाइक बिस्तर में पड़ जाए, हालेलुया,
यानी ये बता रहे हैं कि पूरा घर का माहौल खराब हो गया था और इनके घर वाले भी सोचते थे कि एक बाइक चलते हुए बंदे को क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा। फिर इसके बाद 10 जुलाई 2024 की घटना है कि परमेश्वर की दासी सैदपुर भित्री में गई थी एक घर में विजिट करने के लिए, लोगों ने बुलाया था। हालेलुया। और ये इनके भाई जी ट्रेन में, हमारे भाई साहब सिकंदराबाद कमाते थे। जब हम लोग के घर में हमारा दुख बर्दाश्त नहीं हो तो वो आने लगे घर, तो उसी ट्रेन में एक सैदपुर के आदमी आते थे, वही सिस्टर जी के बारे में बताए और पहला चर्च हुआ सैदपुर भित्री में, तो मैंने वहाँ पे गए। 10 जुलाई 2024 को पास्टर जी सैदपुर भित्री में गई और प्रेयर हो रही थी। ये भाई जी भी आए हुए थे अपने छुटकारे को लेने के लिए। और क्या हुआ कि वहां पे परमेश्वर की दासी ने एक भविष्यवाणी की। हालेलुया। भविष्यवाणी के दौरान इनका लैंड हुआ और उसी घड़ी परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। जोरदार तारीफ करो खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की दासी उनके घर गए, उस छुटकारे को किया और आज ये फ्री है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो जोरदार हालेलुया, आज जोरदार तारीफ करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। कितने दिन से आपकी प्रॉब्लम थी? साल भर से, 1 साल से। जब से आपके सिर में दर्द हो रहा था, जबकि ब्रेन प्रॉब्लम आपको हुआ, क्या कमा पाते थे आपने? ड्यूटी कर पाते थे आपने? अपना घर बार चला पाते थे? बिल्कुल नहीं। खटिया पर सोए थे साल भर। 1 साल ये बंदा चारपाई पे था। हालेलुया। 1 साल। वो दर्द, एक दर्द होता है कि सिर दर्द कर रहा है। हालेलुया। एक बेसहमियत दर्द होना। हालेलुया। कि ताकि दिमाग काम नहीं करना, कोई काम काज नहीं करना, 24 घंटा रोते रहना। हालेलुया। एक दर्द थोड़ा मामूली दर्द होती है, एक बेसहमियत दर्द होती है। हालेलुया। तो क्या मामूली दर्द होती थी आपको? बहुत ज्यादा दर्द होता था। बहुत ज्यादा दर्द होता था। हालेलुया। था, मैंने रोने लगता था, लेटता था, घबराहट, बेचैनी सब होता था उसमें। उसमें सब होता था। सब। ये भाई मैं पहली बार जब मिले, सैदपुर भित्री में पौटा गांव पड़ता है, पौटा में आए थे ना? वो दादा के घर गए थे, वो दादा जो गए। हाँ, तो उनके यहाँ मीटिंग रखी गई थी, मैं गई। इनके भाई ने एक उनके लड़का से मिला था, तो ट्रेन में सुसमाचार बताया और हमारे बारे में जानते थे। हालेलुया। वो लोग इस मिनिस्ट्री से, आर के संघ मिनिस्ट्री से जुड़े थे। तो वो भाई, ये भाई, दोनों भाई, इनका भाई भी कमाता था। इसकी ऐसी सीरियस हालत थी कि इसका भाई जो कमाता था वो भी वापस आता था कि इसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाएं। तो हॉस्पिटल के दौरान वो भाई को सुसमाचार ट्रेन में ही वो भाई सुनाए, आर के संघ के बारे में जब बताए। मैं उधर टोटा में सुबह जाने वाली थी, तो कहे कि वहाँ पे आ रही है सिस्टर जी, पास्टर जी, आप लेके अपने भाई को आइए। अगर आप डॉक्टर को दिखाने से पहले वहाँ पे आ जाइए, अगर क्लियर हो जाता है तो सही हो जाएगा। हालेलुया। तो वहाँ पे भाई मौजूद था। तो परमेश्वर जब मैं प्रार्थना वहाँ पे कर रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक जवान लड़का बैठा है जिसको ब्रेन की प्रॉब्लम है। क्या आपने मुझे बताया था? नहीं, पहली बार भेंट हुआ था ना। कभी मिला था मेरे से? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक जवान यहाँ पे बच्चा बैठा है जो उसको ब्रेन की प्रॉब्लम है। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। आप सीटी स्कैन कराए थे जी? क्या बताया था डॉक्टर? कुछ भी नहीं निकला। MRI कराए थे जी? क्या बताया था डॉक्टर? कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं डॉक्टर बताया था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर मुझे बताया कि लड़का के ब्रेन की प्रॉब्लम है, एक दर्द नहीं है, वो ऐसी दर्द होती है कि इसके पूरे फैमिली ये भी रोता है। परमेश्वर पूरे फैमिली को दिखाया रोते हुए। तो मैं कहा यहाँ बच्चा एक बैठा है लड़का, कौन है वो, आगे आए। और परमेश्वर बता रहा है उसके ब्रेन की प्रॉब्लम। तो दोनों भाई रोते हुए मेरे सामने आ गए। हालेलुया। और जैसे मैं इसके सामने खड़ी हुई, परमेश्वर ने दिखाया कि लाल कपड़ा में कोई गठरी करके इसके सिर पे रखा है। हालेलुया। क्या आपने मुझे बताया था उस दिन? नहीं। कभी मिला था हमसे? नहीं। कभी फोन के द्वारा बात हुई थी? नहीं। हालेलुया। कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर जब बताया, तुरंत परमेश्वर वो केस जाहिर करता है
जो कोई नहीं कर सकता यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। परमेश्वर वो कैसे जाहिर करता है? जो गुप्त में रखी हुई है। आप जानोगे कि मनुष्य ना जाने पाए, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बनाया और रचा है उसकी निगाहें आपके ऊपर 24 घंटा लगी रहती है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जैसे आपके ऊपर लेन हुआ, प्रार्थना हुआ, आपकी कंडीशन कैसा है? कदम जैसे पहले थे वैसे हो गए। हालेलुया! कैसे तारीफ कीजिए, अपने जीवन दे चुके प्रभु को जी, बपतिस्मा ले लिए। हालेलुया! जब इसकी ब्रेन की प्रॉब्लम गई, तुरंत आया, ए भाई ने अपना जीवन दे दिया प्रभु को यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। कहा कि ऐसा मैं कहीं डॉक्टर देखा ही नहीं कि जो मुझे आप जब हाथ रखी थी, लगा मेरे सिर पे क्या निकल रहा है मुझे कुछ पता, ऐसा नहीं होता था। बता रहे थे कि क्या निकला, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या निकल गया। हालेलुया! और उस दिन से बिल्कुल फ्री हुआ। जी, काम कर रहे हो, सब कुछ ड्यूटी कर रहे हो, गाड़ी बस भी चला रहे हैं। बस भी चला रहे हैं। जी। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, एक बड़े कामों के लिए। हालेलुया! ताकि डॉक्टर भी हैरान हो चुका, कहाँ कहाँ दिखाया। इसकी मम्मी गई, इनके घरों में प्रार्थना रखा गया। परमेश्वर ने कहा कि प्रभु विदास जी वहाँ पे जाना है, उस गांव में बड़ा दूर है। कहाँ पे आपका घर? बड़सड़ा करंडा पड़ता है। बड़सरा करंडा। मैं गई जब, तो मैं उनके घरों में जब पांव रखा गया तो जैसे लग रही थी कि मेरा ऐसे जाने से इसके घरों में जितनी दुष्ट आत्माएं ऐसे निकल रही है, मैंने देखी अपने आंखों से। हालेलुया! लग रहा कि अपने आप भाग रही है सब। क्या इसके मम्मी पापा ने रोने लगे कि आज तक मेरा बच्चा हाथे नहीं लगेगा, बिस्तर पे पड़ा है। मैडम जी मैं क्या करूं? मैं काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर उसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हैं तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। एक दिन से कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब दूर भी चले जाते हो। जाने वाले हैं। कहाँ भी जाने वाले हो? दिल्ली। हालेलुया! अब कोई प्रॉब्लम, दर्द नहीं है? नहीं। हालेलुया! ये भाई प्रभु को जीवन भी दे चुका, सब कुछ। हालेलुया! इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। काश बदल गया? कौन सी काश है? कौन सी काश? बिल क्या बदल गया? हालेलुया! काश उनका बदला है। आप देख रहे हो क्या बदला परमेश्वर ने? क्या बदला? जीवन बदला परमेश्वर ने। हालेलुया! हालेलुया!